नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं जेके चैनल। स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में हम लोगों की समस्याएं बताते हैं और आज हम नगरोटा पंचायत की वार्ड नंबर 8 और 9 में आए हैं। यहां पे जानते हैं लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और वो उजागर करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं जनता की आवाज़। रवि सिंह जी, आपका स्वागत है जनता की आवाज़ प्रोग्राम में। क्या क्या समस्याएँ आपको आ रही हैं, ये बताइए थोड़ा सा। देखिए जी, मैं ये मीडिया के माध्यम से ये आज कुछ कामों के बारे में जिक्र करूंगा जो कि हमारी पंचायत नगरोटा वार्ड नंबर 9 का मैं पंच हूं। मेरा नाम रवि सिंह है और ढेर सारे काम जो कि आस्ता आस्ता हमने जो भी प्लान, जब हम पंच बने थे, पंचायतें बनी थी, तो हमने वो प्लान में रखे थे। उसमें कुछ काम हमारे गवर्नमेंट ने ब्लॉक की तरफ से टेकअप हुए हैं। जैसे मनरेगा के तहत है 14FC हमारा चल रहा है। मनरेगा के जो काम हमारे हैं वो अभी एस्टिमेट अथॉरिटी अप्रूवल हो गई है। और उसमें जो पहले भी हमने काम किए थे 2017-18 में, वो मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि उसकी हमारी मटेरियल की लाइबिलिटी जो है अभी तक पेंडिंग है। सभी पंचायतों की जितने भी पंच सरपंच एक्टिव थे जिन्होंने वो काम करवाए हैं, क्योंकि हमने वो वेंडर हायर किए थे ब्लॉक लेवल के में, उनसे काम करवाए हैं। मटेरियल उन्होंने सप्लाई किया था, लेकिन वो बदकिस्मती से गवर्नमेंट द्वारा उन्हें मटेरियल की पेमेंट हमें आज तक रिलीज़ नहीं की गई और वो वेंडर हमें तंग करते हैं बार बार। पता नहीं क्यों कि हमने कई बार मीडिया के माध्यम से ये अपील की है और गवर्नर महोदय से मैं बार बार अपील करूंगा और अपने फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी तक ये आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि इस पूरी तवज्जो दी जाए, तो कि ताकि जो काम ग्राउंड लेवल पे हुए हैं, क्योंकि वो काम आज भी स्टैंड करते हैं। कोई वो फ्रॉड नहीं हुआ है कि हम खाली पैसे मांग रहे हैं। उनमें गवर्नमेंट ने पिछले दिनों वहाँ पे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, वो ब्लॉक लेवल पर आई। उन्होंने हमारे काम देखे, जो भी हमारे काम हुए थे उन्होंने वो चेक किए, फाइलें बनी हैं, अथॉरिटी है, अप्रूवल है। हमें ACD साहब कुछ अप्रूवल ACD साहब ने दिए, जहाँ BDO साहब ने दिए। जितने लेवल का वो काम था उसी लेवल के वो अथॉरिटी अप्रूवल हुए हैं। लेकिन आज तक क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, जैसे हम देखते हैं डेवलपमेंट का एक दौर जहाँ पर चल रहा है, जैसे बड़े बड़े हमारे एरिया में, जैसे मैं विलेज कमीनी खानपुर की बात करूंगा, जहाँ पर जम्बू जू का कार्य जोरों पर चल रहा है। इस पर लाखों रुपए के टेंडर जहाँ पर लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में जैसे सरकार जहाँ पर चेंज हुई, चौधरी लाल सिंह जी से थे, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव यहाँ पर लिया, जो वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद जब सरकार जहाँ पर नहीं है, 370 टूट चुकी है, UT बन चुकी है, लेकिन कुछ काम हमारे स्लो हो गए थे। लेकिन अभी दोबारा थोड़ी थोड़ी रफ्तार काम पकड़ रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी वार्ड में जो कितने काम हैं उनके बारे में भी बताइए थोड़ा सा हमें। हाँ, मैं उस पर भी मैं आऊँगा। साथ में मैं जम्बू जू के बारे में जो अभी जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं अक्सर वहाँ भी विजिट करता हूँ। बड़े अच्छे काम वहाँ पर भी चल रहे हैं। टॉर्टोइज का पॉन्ड बन चुके हैं और भी कई चीज़ें वहाँ पर बन चुकी हैं। और साथ में हमारा IIT का जो प्रोजेक्ट मतलब कि डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट के काम यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन मैं अपनी ब्लॉक लेवल या पंचायत की बात करूँ, तो मैंने के पिछले बरसों में हमने कई काम किए हैं अंडर मनरेगा में हमें ज़्यादा काम किए, क्योंकि फंडिंग जो थी वो बड़ी नॉर्मल सी हमें मिलती है पंचायतों में। जैसे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काफ़ी सारे फंड्स आते हैं, उनके सारे के सारे काम पक्के होते हैं। लेकिन हमें जो मनरेगा में भी हम पहले पक्के काम किया करते थे, किए हैं। जैसे 60, आज हमें थोड़ी सी बाइंडिंग आ गई है कि आपने गाइडलाइन के बाहर नहीं जाना है, 60-40 की रेशो से वो काम करने हैं। तो उसमें क्या है कि थोड़ी हमें पक्के काम करने में भी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि जैसे वो थोड़ी सी हमें इसमें लिबर्टी दें, ताकि हम पक्के काम भी इसमें कर सकें। क्योंकि जो पंचायत नगरोटा बिल्कुल नेशनल हाईवे के दोनों नेशनल हाईवे, ओल्ड नेशनल हाईवे और न्यू नेशनल हाईवे के बीच में पड़ती है। तो इसमें क्या है कि पुली बनाई है, बड़ी अच्छी पुली बनाई, ये भी आपने पंचायत नगरोटा में। ये मैं थैंक्स करूंगा जो कि गवर्नर साहब उस वक्त थे हमारे सत्यपाल मलिक जी। उन्होंने ये एक प्रोग्राम चलाया था, बैक टू विलेज। और मैं अपने बड़े गर्व से, मुझे गर्व महसूस होता है और फ़ख्र है अपने आप पे कि उस वक्त हमने जो डिमांड मैंने अपनी एज ए पंच वहाँ पर मैंने रखी और मेरी डिमांड को उन्होंने मान लिया। और जो बैक टू विलेज के ऑफिसर हमारी पंचायतों में भेजे गए थे, वो हमारे साथ बाकायदा 2 दिन रहे हमारे साथ। उन्होंने हमारे पूरे जो कि विजिट की, हमारे प्राइमरी स्कूल, हमारे PHE के डगबैल बिजली स्टेशन और जितने भी हमारे जो मेन डिमांडें थी, वो ऑफिसरान हमारे साथ खुद यहाँ पर विजिट किया। मैं उनको वहाँ पर टीम को लाया था। उन्होंने यहाँ पर देखा कि इस बैक टू विलेज कलवर्ट का कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे भी अभी आपने जैसे दिखाया कि इसमें बड़े बड़े घर दोनों तरफ बने हुए हैं, मतलब कि बड़ी बड़ी कोठियाँ, छोटे मोटे घर और काफ़ी कनेक्टिविटी हमें ये मिल गई। इसमें हमारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल आते हैं जाते हैं, दूध वाले सुबह दूध लेकर क्रॉसिंग करते हैं। क्योंकि इसमें जब बाढ़ इस नाले में आ जाती है तो हमें बड़ी दिक्कतें होती थी। और मैं एक बार समझूंगा कि बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट का जो चलाया गया, क्योंकि इतनी फंडिंग हम पंचायत लेवल पर नहीं कर सकते। एक बार में इतना घरों को फ़ायदा हो रहा है।
फुली? इसमें कम से कम भी मैं कुल मिला के समझूंगा कि 300 घरों को फ़ायदा हो गया है। जगटी पंचायत और बड़ी बात इसमें कि इस पुली ने 2 पंचायतों को जोड़ा है। एलजी गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि जो पंचग्राही पंचायत का जो क्वारा रोड है वो नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ लगता है, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए, क्योंकि जब कोई बीमार हो जाता है या कुछ होता है तो हमें वहां से चारपाई पर उठा के लाना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत मुश्किलात, जब कोई बारिश वगैरह होती है या कुछ होता है तो वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द तैयार किया जाए। हम गवर्नमेंट का ये भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो कच्चा रोड निकाला है वो उसका भी थैंक्सफुल है, पर हम ये भी उसके साथ ही वो करते हैं कि उसको जल्द अज जल्द लुक जो है वो डाली जाए, और ताकि लोगों को जो है सहूलियत और जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। तो मुसलमान बहुत एकता के साथ हम रहते हैं और वहाँ कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आबादी है। उस आबादी को बेनिफिट देने के लिए तो उसको जल्द अज जल्द पक्का पंचग्राही का जो से कुवारा को रोड जाता है, जिसकी बहुत ही बुरी और खस्ता हालत है। मुझे बड़े अफसोस है कि लोग इतनी देर के बाद इतने कम से कम 200-500 की करीब वहाँ की जनसंख्या है, पर बरसों से उस रोड को कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ना वहाँ कच्चा, ना रूरल डेवलपमेंट ने बनाया हुआ है, ना PWD ने, किसने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि उसको उस रोड पर भी ध्यान दिया जाए। उसको चाहे रूरल डेवलपमेंट बनवाए, चाहे अपना ब्लॉक वाले बनवाएं, या PMGY स्कीम जो रोड की है वो बनवाए। तो मुझे अपील है कि मैं जल्द से जल्द उस रोड को बनाएं, क्योंकि बरसात के दिनों में उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रात को कोई बीमार होता है, उसको लेने लाने में, ले जाने में गाड़ियों को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरी आपसे ये सबसे बड़ी बात है, वो जम्मू 4 लेन का हाईवे के बिल्कुल नज़दीक से है वो रोड, इसके दौरान भी उसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि उस रोड के जल्दी से जल्द ध्यान दिया जाए और उस रोड को बनाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। और जो ये रोड है हमारा, काफ़ी देर से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, और ये पुल और वार्ड नंबर 8 में काफ़ी सारे काम हुए हैं इधर, और ये बहुत सारे इधर से ब्रिज वगैरह बने हैं। हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने सारे काम कराए। बस अब ये रोड का काम पेंडिंग है काफ़ी देर से। अगर ये भी कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इधर। पिछले पंचायत लेवल में काफ़ी काम हुए हैं, और अभी कुछ थोड़े बचे हुए हैं काम हैं जो अभी रह गए हैं। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पंच सरपंचों को एड मिलेगी, वो तभी काम वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी पंच सरपंच हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जब एड मिलती रहेगी जो हमारे पंच सरपंच भी काम करते रहेंगे। ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये पुली है हमारे घर के पास, जो नाला है उसके ऊपर है, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे घर दिखें, कितने घर हैं, और इस साइड भी हमारे घर हैं जो जिनको इसका पूरा फ़ायदा मिला है, और काम भी बहुत अच्छा हुआ है। और इतना बड़ा काम बहुत मुश्किल था ब्लॉक लेवल पे होना, उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और भी जो हमारे गांव में काम कुछ हुए हैं थोड़े बहुत, उनके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा। पर अभी बहुत से काम जो है वो बकाया हैं। जो स्पीड काम की होनी चाहिए, जितने काम होने चाहिए इतने हुए नहीं हैं, पर उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कुछ और काम हमारे गांव में मिलेंगे हम हमारे गांव को, जो जिनके तहत हमारे गांव की जो है तरक्की होना संभव हो। जेके मीडिया द्वारा मैं ये जो जनता की आवाज़ है इसमें बता देना चाहता हूं कि हमारी पंचायत के अंदर 4 नंबर वार्ड, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, जितनी भी वार्डें हैं, मेरा हर वार्ड के अंदर एक प्रयास चल रहा है कि मैंने जो लोगों से वादे किए थे कि उस वादे पर पूरा उतरूं, ताकि मैं लोगों की भलाई के लिए जितने काम हो सके वो कर रहे हैं। हमने जो 14 FC और नरेगा के तहत हर वार्डों के अंदर जो प्लान बने थे, प्लानों के तहत हम काम शुरू करा रहे हैं और काम हो रहे हैं। और आस्ता आस्ता जितने भी काम होंगे, मेरी एक ही दिल में ख्वाहिश है कि जो हमने लोगों से, हमारे पंचों ने और मैंने सरपंच होकर जो लोगों से वादे किए हैं, वो वादे हम पूरे करने जा रहे हैं। और अगला जो प्लान है, नेक्स्ट प्लान जो बनने जा रहा है, उसमें जो काम हमारे रह जाएंगे
उन कामों को प्लान में के अंदर रखेंगे और आस्ता से हम जनता को ये बताएंगे कि नगरोटा को एक मॉडर्न टाउन बनाना जो हमारा सपना था। आज अभी हमने 14 FC के तहत कुछ लाइटें वगैरह जो हैं वो क्लैंप वगैरह बन रहे हैं, तो कुछ दिनों के अंदर 2-4 दिनों के अंदर वो लाइटें भी हर वार्डों के अंदर लगेंगी और हमारा जो नगरोटा पंचायत है जगमगाएगी। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि मैं अपने से पूरा भगवान को हाजिर नाजिर रखकर अपने से पूरा प्रयास करूंगा और हर काम जो है नगरोटा पंचायत में अच्छी तरीके से हो। बड़े सारे लोगों की समस्या आ रही है सफाई की। मैंने देखा है कई वार्डों में, मैंने खुद विजिट किया है, लेकिन वहाँ पे सफाई की बड़ी समस्या है। उसके बारे में क्या प्लान है आपका? देखिए म्यूनसिपलिटी के अंदर तो हर फैसिलिटियाँ हैं। जम्मू म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के अंदर रेडियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी सिपर वगैरह लगे हैं। इधर हमारे पंचायतों के अंदर ऐसा नहीं है। पंचायतों के अंदर कोई भी फंड जो है अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। तो हमने अपने प्रयास से जब हमारा प्लान बना था सफाई के लिए कुछ पैसे रखे हैं और हमारी एक ये जो पैसे रखे हैं हमने थोड़े से, उसमें 9 वार्डें हैं हमारी। हम चाहते हैं कि 9 वार्डों के अंदर जहाँ गंदगी के ढेर पड़े हैं, अभी हमारा नगरोटा जो ऊपर टाउन है वहाँ पार्किंग है, पार्किंग के पास एक कूड़े का, यहाँ पर कई किस्म के कूड़ों के लिफाफों के लोगों ने काफ़ी देर से डैम्प जो है हमारा पड़ा हुआ था, 7-8 साल से किसी ने साफ़ नहीं कराया। आज हमने 2-3 दिन पहले JCB लगाकर उस डैम्प को उठाया और वहाँ पर कचरा साफ़ किया। उसी तरीके से हम हर एक वार्ड में जा रहे हैं, जहाँ पर हमें कचरे के ढेर मिलते हैं। लोगों की समस्या पानी पूरा नहीं हो रहा है, कहीं पर प्रेशर है, कहीं पर नहीं। अभी हमने सरकार के द्वारा सरकार को हमने प्लान जो सरकार ने बनाया है हमारा, तो स्वच्छ जल अभियान के तहत, तो वो प्लान अभी जारी है। उसका टेंडर अभी होने वाला है। एक टैंकी जो है 50,000 लीटर के ऊपर बनने जा रही है। जितनी पाइपें हैं हमारी पंचायत के अंदर ये सब चेंज होंगी और नई पाइपें लगेंगी, जिससे हमें उम्मीद है कि PHE की तरफ से पानी की सप्लाई जो है अच्छे ढंग से आगे दिनों में चलेगी। तो ये मैं भाई नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इस स्वच्छ भारत, क्लीन भारत, ग्रीन भारत और जो नारा दिया है, हम भी अपनी पंचायत के अंदर जो है कई किस्म के हमने पौधे लगाए हैं, जिससे हमारा नगरोटा जो हो गया ग्रीन नगरोटा होना चाहिए। क्यों यह ग्रीन इंडिया है, ग्रीन नगरोटा होना चाहिए और सफाई का अभियान ही है, क्लीन नगरोटा होना चाहिए। मैं नरेश कुमार नगरोटा से वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ। हमारी वार्ड में काम जो है गलियों और नालियों का तो मतलब ठीक ही हुआ है, जो हुआ अभी पिछले दिनों, मगर हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है वो पानी की है। पानी की समस्या बहुत है, हर घर में पानी का जो आता है पानी वो बिल्कुल ही कम आता है, कि जिससे हमारी घर की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है PHE और साथ में LG साहब से कि जो पानी की समस्या है इस पे थोड़ा सा अगर थोड़ा ध्यान दे तो थोड़ा ठीक रहेगा। जनता के इस प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।